बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले हाज़रीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये चार काम होते हैं वहाँ गुर्बत भाग कर आती है, चाहे घर में सब नमाजी ही क्यों ना हों। जिस घर में ये काम होते हैं वहाँ गुर्बत भाग कर आती है। आज कल घरों के अंदर गाने चल रहे होते हैं, फिल्में चल रही होती हैं, औरतें मौसीकी की आवाज़ पर काम कर रही होती हैं, किचन में या घर में मौसीकी होती है और कहती हैं कि जी मौसीकी तो रूह की ग़ज़ा है, और इस बात को भूल जाती हैं कि जिस घर में मौसीकी चलती है अल्लाह उनसे रोज़ी में तंगी कर देता है। और दूसरा अमल, औलाद को बुरा भला कहना। कुछ माँ बाप औलाद को जल्दी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या कोसना शुरू कर देते हैं। तो जो औलाद को बुरे अल्फाज कहेंगे या कोसेंगे तो उनके रिज़्क़ को अल्लाह वैसे ही तंग कर देता है। और कुरान मजीद को बिला वज़ू हाथ लगाना। कुरान मजीद अल्लाह पाक का कलाम है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, को हाथ नहीं लगा सकता मगर वो जो पाक हो। तो हमें चाहिए कि हम बावुज़ू होकर इसको हाथ लगाएं। अगर बेवुज़ू हाथ लगाएंगे तो रिज़्क़ के अंदर कमी आ जाएगी। और चौथा अमल जिससे रिज़्क़ में कमी आती है, नामहरम को देखना है। बद नज़र की बद नज़र की आदत आज इतनी आम हो गई है कि चाहे आते जाते बाज़ार में देखे, गली में देखे, स्क्रीन के ऊपर देखे, सेल फ़ोन के ऊपर देखे, औरत को देखने या औरत की तस्वीर देखे, बात एक ही है। तो नामहरम को देखने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में तंगी फरमा देता है। आज का मुसलमान अपने मसाइल के हल के लिए मुश्किल तरीन दुनियावी ज़राए इस्तेमाल करने को तो तैयार है, मगर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा रोज़ी में बरकत के आसान ज़राए की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती। आज कल बेरोज़गारी, तंगदस्ती के गंभीर मसाइल ने लोगों को बेहाल कर दिया है। चाहे कितना ही कोई अच्छा हो, ऐसा हो जो तंगदस्ती का शिकार ना हो। रिज़्क़ के तालिब के लिए ज़रूरी है कि वो बेबरकती के असबाब से आगाही हासिल करके उनसे छुटकारा हासिल करे, ताकि रिज़्क़ में बरकत के ज़राए हासिल होने पर कोई रुकावट पेश ना आए। इस सिलसिले में हदीस मुबारका की रोशन में तंगदस्ती के असबाब और आखिर में इनका हल भी पेश करने की कोशिश की गई है। वीडियो देखने से अपने रोज़मर्रा के मामूलात में इसका नफाज करके बरकत के असबाब बयान कीजिए। आजकल रिज़्क़ की बेकदरी और बेहुरमती कौन सा घर खाली, बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोपड़ी में रहने वाले मज़दूर तक इस बेएहतियाती का शिकार नज़र आते हैं। शादी में किस्म किस्म के खानों के ज़ाया होने से लेकर घरों में बर्तन धोते वक्त जिस तरह सालन का शोरबा, चावल और इनके अज्जा बहाकर माअज़ल्लाह नाली के नज़र कर दिए जाते हैं, हम इन सब से वाकिफ़ हैं। काश रिज़्क़ की तंगी के इस अजीम सबब पर हमारी नज़र होती। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान आलीशान में तशरीफ़ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, इसको लेकर साफ़ किया, फिर खा लिया और फरमाया, आयशा अच्छी चीज़ का एहतराम करो, जब ये किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई। आजकल कई दुकानदार रोज़ी में बंदिश ख़त्म करने के लिए तावीज़ात, अमलियात और दुआ के ज़राए तो अपनाते हैं, मगर रोज़ी में बरकत के ज़ायल होने का एक बड़ा सबब ख़रीदो फ़रोख्त में बेएहतियाती, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बै में कसम की कसरत से परहेज़ करो, ये अगरचे माल बिकवा देती है मगर बरकत को मिटा देती है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।